बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक और ट्रेन हम लोग को आसानी होगी, इसीलिए हम लोग एकत्र हुए हैं। वो ट्रेन कुछ लेट थी तो हमने कहा वहां दिल्ली में तो थोड़ा सा उसको तेज कराया गया है, अभी बक्सर से छूट गई है, आधा घंटा में पहुंचेगा, तब तक हम कार्यक्रम प्रारंभ। जब उपासना एक्सप्रेस का ठहराव यहाँ प्रारंभ हो रहा है, मैं माननीय विद्युत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री भारत सरकार श्री RK सिंह जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। मैं यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे सभी नेतागण और प्रेस मीडिया से आए हुए लोग और सबसे बढ़कर आरा भोजपुर के क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय आज के इस कार्यक्रम के लिए। सर उपासना एक्सप्रेस का रोकने का जो शुभारंभ हम लोगों के बीच उपस्थित भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री और आरा लोकसभा के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री RK सिंह जी, श्री विजय सिंह जी, मंचासीन प्रदेश कार्य समिति के सदस्य श्री शर्मा जी, इस जिला के वर्तमान संगठन के उपाध्यक्ष शंभू चौरसिया जी, मंच पर उपस्थित हमारे ADRM अखिलानंद ओझा जी, राकेश जी और इस जनपद के ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस पूरे शाहबाद के इस मंडल के माननीय ADRM साहब कहाँ बा? जो अभी उपस्थित हुए हैं। आदरणीय ADRM साहब, मंच पर विराजमान हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता का साथ में भाई और जाते थे वैष्णो देवी, उनके लिए तो ट्रेन दे ही दिया। एक इस ये केदारनाथ बद्रीनाथ जाने वालों के लिए ट्रेन की आवश्यकता थी, वो उन्होंने दे दिया। कलकत्ता में जिनको बिजनेस है उनको वहाँ जाने की आवश्यकता थी, वो उनको दे दिया। एक और भी उन्होंने दे दिया है, वो भी अब प्रारंभ हो जाएगा कुछ दिनों में। वो हमने कहा था कि आरा रांची कम से कम 3 दिन 4 दिन चले, तो वो भी मोटा मोटी उन्होंने स्वीकृत कर दिया है। अगले कुछ दिनों में हम लोग उसका भी ये प्रारंभ हो जाएगा, 3 दिन स्टॉपेज। तो हमको जो हमारे जो लोग जाते हैं रांची इत्यादि, वो भी उनको भी सहूलियत हो जाएगी। पटना जाने वालों के लिए तो हम लोगों ने सहूलियत कर दी थी, सासाराम जाने वालों के लिए हम लोगों ने सहूलियत कर दी थी। अब आरा से देश के विभिन्न जगहों में जाने वालों के लिए भी हम लोगों ने सहूलियत कर दी। मोटा मोटी जितने हमारी योजनाएं थे सभी ट्रैक पर हैं और जो वादे हमने किए थे वो सभी पूरा होंगे। नहर वाले भी वादा पूरा होगा, इसकी चिंता न करें आप। और ये मुख्यमंत्री जी के पास हमारा फाइल है, हमने सिंचाई मंत्री भारत सरकार से बात कर लिया है, वो इसको भारत सरकार की योजना में सम्मिलित कर लेंगे, जो हमारे नहर का पक्कीकरण है। हम कोई योजना को छोड़ते नहीं। मोटा मोटी जिस समय जो हम आए थे और जो हमारे मन में था वो हमने बताया था और वो सभी बातें पूरी होंगी। इंजीनियरिंग कॉलेज पूरी हो रही है, मेडिकल कॉलेज का भी अब शिलान्यास जल्दी ही हो जाएगा। हम मुख्यमंत्री जी को निवेदन करेंगे कि आकर के उसको जल्दी ही शिलान्यास करें। हमारे सारे जो भी हमारी आवश्यकताएं थी, हमारी मांगे थी, वो पूरी होंगी। यही हमारा मकसद। देखिए, लोग कहते हैं नेता में, नेता नहीं, कभी नहीं था ना कभी होऊंगा भी। मैं शुरू से पदाधिकारी रहा हूं, काम करता और जो सही काम है वही करता, जो गलत काम है वो नहीं करता हूं और न करूंगा। वोट दीजिए या नहीं दीजिए, आई तो मैं जबकि आया था उस समय भी मैंने कह दिया था, तो मैं बदला नहीं हुआ, न बदलूंगा, ये भी मैं कह दिया। कुछ तो लोग ये बात भूल जाते हैं।
कुछ कुछ लोग ये भी भूल जाते हैं कि हाँ साहब तो बहुत अरसे तक मैं डीएम पटना रहा, कमिश्नर पटना रहा, बिहार का गृह सचिव रहा और देश का भी गृह सचिव रहा। तो जैसा है वैसा ही मैं ठीक हूँ और वैसा ही रहूँगा। जो सही काम है उसके लिए मैं खड़ा रहूँगा, किसी पर अन्याय हो रहा है तो उसके लिए खड़ा रहूँगा। कोई गलत तरीके लेकर के आएगा तो हम नहीं करेंगे। विकास जितना हम कर देंगे उतना कभी न कोई किया न करेगा। वैसे ही जितना काम हमने कर दिया है वो आज से पहले किसी सांसद ने या किसी विधायक ने आरा जिला के लिए नहीं किया, लेकिन अभी हम रुके नहीं हैं। अभी हमको और काम बाकी है ताकि लोगों को लगे कि हाँ साहब तो विकास भाई अभी हुआ, यही करवाना है। ये अब हमारा गांव का भी भ्रमण शुरू होगा। पिछली बार हमने प्रारंभ किया था कि हर गांव को योजना देंगे, कुछ गांव छूट गए थे। अब हम उन सब गांव को देंगे। आज जो गांव बड़े गांव हैं एक योजना दिए उनको हम 2 योजना देंगे, एक और योजना देंगे। इतना योजना सब विधायक ने मिल करके अपने क्षेत्र में नहीं दिए जो हम। हमारी योजनाएं अलग है। हमारी योजनाएं का चयन कौन करता है? जनता करती है। गांव के लोग जो योजना बताते हैं वही योजना हम देते हैं। आज किसी को योजना हम देते नहीं, उसका टेंडर होता है, ठेकेदार करता है। और ठेकेदार अगर गड़बड़ करेगा तो उसको जेल भेजने की क्षमता हम लोग रखते हैं। आज जेल भेजेंगे भी, इसमें कहीं किसी को शक नहीं हो। यही काम, यही हमको ठीक लगता है। हमको तो लगता है कि भाई यही आप लोग को भी ठीक लगता है। नहीं तो आप लोग हमको वोट देते क्यों? इसीलिए यही ठीक है, ऐसा ही रहेगा। सिर्फ यही कामना है कि हम लोग और विकास करें इस क्षेत्र का। इतना ही तो काम है, और तो कोई काम है नहीं। ईमानदारी से विकास करें और इतना विकास करें कि हमारा जिला जो है खुशहाल हो जाए, है कि नहीं? यही मकसद। एक आपसे निवेदन, आप इस बार आजादी का अमृत महोत्सव हमारे इसको मनाना है। हर घर तिरंगा होना चाहिए। आरा जिला के हर घर पर तिरंगों का बंदोबस्त हम लोग कर रहे हैं। ये हमारे पार्टी के लोग भी कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। आपको तिरंगा की कमी नहीं होगी। कहीं पर कमी होगी तो यहाँ पर हमारे जिला कार्यालय में 15-20 तिरंगा रखा रहेगा। जरूरत होगा तो हम सब मंडलों में भी भिजवा देंगे, प्रखंडों में भी भिजवा देंगे। किसी को तिरंगा खोजने की दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ ये अपने देश पर गर्व है, अपने देश पर अभिमान है, अपने देश को महान बनाना है, अपने देश को शक्तिशाली बनाना है। यही मकसद है। आपका बहुत बहुत प्रेम हमको मिलता है और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग इसी तरह से काम करते रहेंगे। अब हमको लगता है कि प्लेटफॉर्म पर चलने का समय आ गया। कहाँ पहुँचा है? अभी है 5 मिनट, अभी 5-7 मिनट है। देखिए, ये हम लोगों ने जो सोचा है ये मोटा मोटी, उसमें कुछ सड़कें, मतलब जितने हमारे सड़क थे वो जितने 4 लेन अगर होने थे वो मोटा मोटी हम लोगों ने स्वीकृत करा दिया है। जितने हमारे सड़क हैं वो सब 4 लेन हो रहे हैं। आपको जानकारी है, ये पटना आरा बक्सर हो गया। पटना वाला भी अब टेंडर हो जाएगा तो हम लोग का एलिवेटेड होगा बिहटा से लेकर के पटना तक, तो पटना जाने में आसानी हो जाएगी। इसके साथ ही साथ आरा मोहनिया का 4 लेन हो रहा है। उसमें जो बीच से मुड़ जाता है उसको हम ले आएंगे, आरा तक 0 माइल तक ले आएंगे। ये हमारा निश्चय है, आइए निश्चय पूरा होगा। इसी तरह से आरा सासाराम का हमारा एक ग्रीनफील्ड 4 लेन हो रहा है। वर्तमान सड़क भी रहेगा, उसके बगल में ग्रीनफील्ड भी रहेगा। आज जितने शहर हैं आरा और सासाराम के बीच में, वो ग्रीनफील्ड से सब ये शहर जोड़े जाएंगे ताकि किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। तो हमारे मोटा मोटी जितने हैं वो हो गए। एक हमारी और इच्छा है, मोटा मोटी एक और हम करवा रहे हैं कि ये जो 4 लेन आता है कायम नगर से मुड़ जाता है उसको हमने स्वीकृत करा दिया है। ये आज करके मिल जाएगा 0 माइल में, तो वो भी हमारा 4 लेन हो जाएगा। तो हमारे जितने सड़क हैं 4 लेन हो जाएंगे। एक और हमारी इच्छा है, आज हमने पटना विभाग को निर्देश दिया है कि उसका एक योजना बना के प्रस्तुत करेगा, उसको हम स्वीकृत कराएंगे। यहाँ से हम लोग सीधे ये सिन्हा घाट पार करके उस पार में बलिया तरफ 4 लेन आ रही है दिल्ली से, तो सीधे उसमें एक 4 लेन जोड़ दें तो हमारे लोगों को, हमको लगता है कि बहुत आसान हो जाएगा। वैसे आरा बलिया रेल लाइन का तो सर्वे हो ही रहा है। हम लोगों ने सोचा था कि आरा एकदम महान जंक्शन बने, तो वो बनने के कगार पर है।
हमारा मेंटेनेंस किट तैयार है, करीब करीब थोड़े पैसे की कमी है, 4 करोड़ और चाहिए। 4 करोड़ हमने डीआरएम साहब से वादा किया है कि दिल्ली से 4 करोड़ आपको मिल जाएगा। 4 करोड़ के बदले में हम 5 करोड़ आपको भिजवा देंगे। आप सोच लीजिए कि आरा के लिए आपको और क्या क्या करना है, ये सोच लीजिए डीआरएम साहब। एक तो हम आपको बता देते हैं कि बिहिया के स्टेशन को थोड़ा सुधारना है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आरा स्टेशन पर और कुछ करना है तो ये भी सोच लीजिए। तो 5 के बदले में हम 6 करोड़ आपको भिजवा देंगे। तो यानी आरा स्टेशन पर जो काम है वो हो जाए और बिहिया में जो काम है वो भी हो जाए। हमारा जब ये मेंटेनेंस किट तैयार हो जाएगा तो यहाँ से गाड़ियाँ प्रारंभ होगी। जो इतना बड़ा जिला है तो जैसे होना चाहिए इस जिला को वैसे होगा, यहाँ से गाड़ियाँ प्रारंभ होगी। यही हमारा सपना है, यही आपका भी सपना है और यही होगा। इसके बाद फिर आरा से बलिया भी लाइन जाएगी। एक बात तो समझ लीजिए, आरा से बलिया के लाइन के बारे में आप लोग एकदम स्पष्ट हो जाइए कि कौन सा इसका अलाइनमेंट होगा ये तय करेगी रेलवे। और रेलवे जो तय करेगी वो अपने हिसाब से तय करेगी, उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होगा। ये बात समझ लीजिए आप। ये सब हम लोग नहीं करते। रेलवे अपने मेरिट पर जो उसका जो तकनीकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से करेगा। हाँ, लोगों ने बताया कि सिन्हा में पुल की जरूरत है, तो सिन्हा को पुल ही नहीं, सिन्हा को तो हम लोग एक 4 लेन देंगे, यहाँ से लेकर के उस पार बलिया तक चला जाएगा। इसमें कोई तो तो सब इलाका हमारा है, हमारा कोई इलाका वंचित नहीं रहेगा। ये ध्यान में रखिए, हमारा कोई इलाका वंचित नहीं रहेगा। और एक और हमारे मन में आया है बात, हम आप लोगों के सामने रख देते हैं। हम चाहते ये हैं, हमने पहले कहा है डीएम साहब को कि हमको सूची दे दीजिए आप जमीन का, कहाँ कहाँ जमीन है। जहाँ जहाँ जमीन है वहां पर उस जमीन को खेलकूद का मैदान बनाने के लिए राशि हम देंगे। तो ये हमको सूची मिल जाए तो वहां पर हम, लगता है कि ट्रेन आने वाली, तो वहां पर हम उसको खेल कूद का मैदान बना देंगे। तो एक तो ये हम लोग करेंगे। और दूसरा, जहां कहीं भी विद्यालय में जीर्णोद्धार कराना है या घेराबंदी कराना है वो हम लोग करवा देंगे। इसके अलावे और कोई आप लोग का डिमांड हो विकास पुरुष जिंदाबाद, जिंदाबाद, आरा का सांसद कैसा हो? अब आगे रिकॉर्ड